जा रहे हैं एसएससी में 10 वर्षों तक पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं, जीके के हो सकते हैं। तो हमने तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन वही नहीं है जो सर्वाधिक बार रिपीट किए गए हैं। 10 वर्षों तक के हमने सभी सेट मिलाकर सभी को बनाया। तो पहले बात करते हैं रीजनिंग का। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे दिन में सूर्य निकलता है तो रात में क्या निकलता है? चंद्रमा। तो आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इसमें चंद्रमा दिया हुआ है, तो चंद्रमा नहीं दिया हुआ तो हम तारे लगा सकते हैं। यदि चंद्रमा होता तो राइट आंसर वो होता है, यदि चंद्रमा नहीं है तो फिर क्या आएगा? तारे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए पेपर में इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ए से सी कितने बड़े? यहां पर बड़े आपके 6, फिर कितने बड़े? 7, फिर कितने बड़े? 8। तो पहले कितने बढ़ाएंगे? 6, 6 जोड़ूंगा 15 6 21 पर आएगा यू, फिर 7 जोड़ेंगे 17 7 24 पर क्या आएगा? 24 पर आएगा एक्स। और फिर कितने? पहले वो जोड़े 6, फिर जोड़े 7, अब जोड़ेंगे 8, 20 और 8 28, 28 पर क्या आएगा? बी। तो आएगा हमारा यू एक्स बी, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि ज़्यादा स्पीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ी स्पीड कम भी कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इन्होंने कहा 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, तो 2 अंकों का पॉइंट 1 अंक पर लग जाता है। तो ये एक का ही वर्ग होता है, तो यह 4 अंकों पे पॉइंट है तो कितने पे लगेगा? 2 अंकों पे। पॉइंटों में वर्ग में पॉइंट आधे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंकों पे था, 1 पे आ गया। यहाँ 4 अंकों पे तो यहाँ कितने पे आएगा? 2 अंकों पे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। जैसे इन्होंने कहा गुलाब है, फूल है, पत्थर है। तो देखिए गुलाब जो होता है वो एक फूल होता है और पत्थर क्या होगा? अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ जीके के क्वेश्चन, हमने इसमें सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं लिए। जैसे पेपर में आते हैं, कभी मैथ का आ गया, कभी रीजनिंग का आ गया, ऐसे जीके का, तो उसी हिसाब से हमने पेपर को बनाया। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रदान करता है? पेपर में बहुत बार पूछा गया। इसमें आता है 21 का ए, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या होता है? पेपर में एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का अर्थ होता है पीएचडी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा मैथ का, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। चतुर्थ अनुपाती पूछा, तो कैसे निकालते हैं समझिए। पहले क्या दे रखा? 25 अनुपात 150, फिर समानुपात 22 अनुपात x। ऐसे में करते क्या? बाहर बाहर की अंदर अंदर की गुना। तो बाहर बाहर की करेंगे तो 25 गुना x, और अंदर अंदर की करेंगे तो 150 गुना 22। 25 से कितने बार कटेगा? 6 बार। और 22 छिक्का कितना होता है? 132। तो चतुर्थ अनुपाती क्या आएगा? 132। करते कैसे हैं दोबारा समझिए। पहली संख्या पहले स्थान पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पर, चौथी को क्या मान लेना? x। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना। बाहर बाहर की करी तो 25 गुना x, अंदर अंदर की करी 150 गुना 22। 25 से काटा 6 बार, 22 छिक्का 132। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया था, किसका? मिश्रण का सवाल। ऐसा पेपर में बहुत आता, समझिए। चावल कितना टोटल? 1200 किलो। अब ये कह रहा है एक तो 5% लाभ पर, तो मैंने इधर क्या लिख दिया? 5% लाभ पर, ठीक है। दूसरा 11% लाभ पर, तो इधर तो 105 लिख दिया, इधर कितना लिख दिया? 111। और टोटल पर हुआ 7% का लाभ, तो बीच में 107। इधर घटाया तो 4 आया, और इधर घटाया तो 2 आया। तो अनुपात कितना आ गया? 4:2 का। 4 और 2 6, 6 का भाग मैंने 1200 में दिया, तो कितने बार कटा? 200 बार। इसे पूछेगा तो 2 8 1600, और इसे पूछेगा 2 चौक 800। सही है। 2 दूनी 400। तो 400 किलो तो इधर वाला हो गया, 1600 इधर वाला हो गया। तो उन्होंने कौन सा वाला पूछा? 5% वाला पूछा। 5% वाला इन्होंने कौन सा पूछा है? तो 5% चावल किस लाभ पर बेचा गया? तो 5% का जो आएगा वो इधर आएगा। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, दोबारा सोल्व कर लेते हैं। तो कितना कितना दे रखा है? पहला दे रखा 5% लाभ पर, तो मैंने लिखा 105। दूसरा 11% लाभ पर, तो मैंने कितना लिखा? 111। और टोटल पर 7% का लाभ हुआ, तो बीच में लिखा 107। इधर घटाया तो 4 आया, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो रेशो कितना आ गया? 4:2 का। अब यहाँ पर दे रखा 1200। 1200 में 6 का भाग दिया तो कितने बार कटा? 200 बार। 2 चौक 800, तो पहले वाला तो 800 आएगा, और 2 दूनी 400, इधर वाला 400 आएगा। तो इस बार सही हो गया, पहले बार मिस्टेक हो गई थी काटने में। तो इन्होंने पूछा 5% पर, तो 5% वाला ये, 11% वाला ये, तो 5% वाला कितना आ गया? 800 किलो। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है,
यदि हम मैथ तरीके से निकालें तो समय लगेगा, शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। जोड़ का तो आना चाहिए 10 और गुना करके आना चाहिए 24। तो 6 और 4 10 और 6 चौक 24। दोनों को क्यूब का अंतर पूछा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। और इनका भी क्या पूछा अंतर 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 21 में से कितना गया 6 गया तो 15, तो कितना आएगा 152। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का आ गया, समझिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BFH का मतलब दे रखा KOQ, इसका मतलब पूछा। तो यहाँ पर कितने बड़े, पहले बड़े हमारे 9, फिर कितने बड़े, फिर 9 बड़े और फिर 9 बड़े। तो 9 बढ़ाऊंगा, 9 और 6 15 पर आएगा O, और 15 और 9 24, 24 पर आएगा X, और 9 और 4 13 पर आएगा M, OXM। तो इसका आंसर क्या आएगा OXM। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। तो इन्होंने निकालेंगे कैसे, 6 का वर्ग कितना दे रखा है 36। तो ये जो निकालने के दो तरीके हैं भाई, 6 का आधा 3 माइनस लगा दिया, 36 का आधा 18, अब उसमें माइनस नहीं लगेगा, बिना माइनस क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका उल्टा करना है। यदि बिना माइनस का तो माइनस लगाना, माइनस का तो बिना माइनस के लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इसे इसकी सीरीज समझना, सीरीज चली कैसे। सबसे लास्ट में एक ओ था, फिर ओ को एक अंक इधर ले आए, फिर ओ को 2 अंक इधर ले आए, फिर ओ को 3 अंक इधर ले आए, फिर ओ को 4 अंक इधर ले आए। आपका ओ शुरू में आ जाएगा। तो शुरू में ओ किस में दे रखा, बस इसमें दे रखा भाई, इसमें 2 आ रहे हैं, ये गलत हो गया, इसमें 2 आ रहे हैं, ये गलत हो गया, इसमें ओ है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया ए। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है। अगला त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, उसे मैं समझाऊंगा। देखिए, अब जब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको आंसर कमेंट करना है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे ओपन पासा कहते हैं, पेपर में इसका बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, इन्होंने कहा निम्नलिखित आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति के खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा है जो नहीं बन सकता। अब करते कैसे हैं समझिए, एक एक छोड़ के विपरीत होते हैं। तो इसके विपरीत बैठेगा ये वाला, भार वाला भार वाले के विपरीत। तो क्रॉस के विपरीत क्या आ गया, 4 बिंदु वाला, ठीक है। अब अगला देखिए, अब एक छोड़ के प्लस के विपरीत क्या आ गया, दूसरा प्लस। ये तो ऐसा प्लस है, ठीक है, ये गोले वाला प्लस है, इसके विपरीत ये आ गया। अब चौकोर के विपरीत क्या आ गया, चौकोर के विपरीत आ गया बेंजीन वाला, बेंजीन ऐसे बनती है, ठीक है भैया, ये इसके विपरीत आ गए। अब इनमें से आमने सामने वाले में से हम एक देख सकते हैं। यदि ये बिंदगी वाला दिख गया तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने देखा, बेंजीन के विपरीत क्या आ रहा, बेंजीन के विपरीत दे रखा, चौकोर नहीं दे रखा, सही है। बिंदगी के विपरीत क्रॉस दे रखा, ऊपर क्रॉस दे रखा, तो ये वाला नहीं बनेगा। दूसरा, क्रॉस के विपरीत क्या आना चाहिए, बिंदगी नहीं दे रखी। अब चौकोर के विपरीत बेंजीन नहीं दे रखा, और क्रॉस के सामने वाला ये क्रॉस 2 बार दे दिया, वैसे गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी में बेंजीन के सामने चौकोर नहीं दे रखा, क्रॉस के सामने दे रखा, गोले वाला नहीं दे रखा, और प्लस के सामने प्लस और क्रॉस दोनों एक साथ हैं, ये बन जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ गुना वाला आ गया, गुना के सामने ये नहीं दे रखा, तो ये पहली बात सही हो गई। दूसरा बात दे रखा, बेंजीन के सामने वाला नहीं दे रखा, ये बात सही हो गई। उसके बाद इन्होंने गुना वाला ये वाला दे दिया, प्लस ये वाला क्रॉस वाला, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं, तो इसमें कौन सा वाला बन जाएगा, ये वाला भी अभी सस्पेंस में, लास्ट वाला देखते हैं। सस्पेंस में क्यों है, क्योंकि ये गोले के अंदर बंद नहीं है, जो क्रॉस है वो गोले के अंदर बंद नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं बन सकता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वैसे ये यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह है, तो कौन सा वाला आ जाएगा, हमारा सी ही ऑप्शन आएगा। डी वाला इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर इसके सामने क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस इसमें दे रखा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसका कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन फिर आपका जीके का आ गया। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो डिजाइन किया था पिगली वेकैया ने। किसने किया था, पिगली वेकैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा राज्य यूरेनियम उत्पादन करता है। तो देखिए, यूरेनियम उत्पादन के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन होता आंध्र प्रदेश में, और दूसरे पर आता हमारा झारखंड। यदि झारखंड ऑप्शन में नहीं है, आंध्र प्रदेश या झारखंड में से एक देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है समझिए। जलवाष्प में भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, मीथेन भी आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। तो कौन सा नहीं आता, आर्गन। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा, तो वो पड़ता हमारा कच्छ, गुजरात में।
जो सबसे बड़ा पड़ता है क्षेत्रफल में, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कच्छ गुजरात में पड़ता है वो किसके लिए फेमस है? वो है हमारा जंगली गधे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन शहरों को जोड़ता है? तो भैया ये हमारा पंजाब से लेके और कलकत्ता तक जाता है। तो पंजाब से लेके कलकत्ता का मतलब पूर्वी बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। भारत का संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज शुरू किया था? जो संविधान सभा थी उसने अपना कामकाज कब शुरू किया था? वो किया था हमारा 1946 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। समझिए, 3501, पहले मैंने क्या लिखा? 3501 में कौन सी संख्या घटाई जाए 11 से कट जाए? तो 11 से काट लो, 11 का भाग दिया, 11 3 33, कितना बचा? 2, फिर 0, 11 एकम 11, कितना बचा? 9, फिर 1, 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 3। ठीक है, अब यहाँ जो इन्होंने कहा है कौन सी संख्या घटाई, जो शेष आया है ना वही घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 11 का इसमें भाग दिया, जो भी शेष बचा वही घटाना। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसका? कम समय का। पी क्यू से 3 गुना अच्छा कारीगर है। जो पी है वो क्यू से 3 गुना का मतलब क्यू एक काम करता है तो पी कितना काम करता है? 3 काम करता है। अब दोनों मिलेंगे तो काम कितना? 3 और 1 4। अब इन्होंने 15 दिन तक मिलकर काम करा तो काम कितना हो गया? 60। इन्होंने कहा 15 दिन तक मिलकर काम करा तो काम हो गया 60। अब पी अकेला कितने दिन में करेगा? पी 3 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लेगा? 20 दिन। बात समझ में आई? दोनों ने मिलकर करा तो 4 और 15 दिन तक करा तो कितना हो गया? 15 चौका 60। अब पी करेगा तो 3 करता, पी 3 का भाग दिया तो कितने दिन लेगा? 20 दिन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आयु संबंधी का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आयु संबंधी का, कभी भी डरना नहीं है, आसानी से करना क्या है। तो इन्होंने दे रखा है, लिखने का तरीका है इसका डायरेक्ट, तो 11 अनुपात कितना दे रखा? 17। ऊपर लिखना पहला अनुपात। जो वर्ष दे रखे हैं वो हमेशा कहाँ रखने हैं? बीच में, और बाद वाला अनुपात रखना नीचे। तो ये कितना दे रखा? 10 अनुपात 19। राइट। अब इन दोनों में जितने का अंतर है इतने की तो गुना करनी। ठीक है, जितने का अंतर है इनमें इतने की तो गुना करनी। अब कोने कोने वाले गुना, 17 की 10 में, 17 दिशाम 170, 11 की 19 में, तो 11 9 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 एकम 11 9 20, 209। तो कितने का अंतर आ गया इसमें? इसमें अंतर बैठेगा भैया हमारा 39 का। कितने का बैठेगा? 39 का। जो अंतर आएगा वो लिखना नीचे। 13 से कटा 3 बार और 3 से काटूंगा तो 3 बार। तो इसका पूछेगा तो इसमें 3 की गुना, इसका तो आएगा 51। इसका पूछेगा इसमें 3 की गुना तो इसका आएगा 33। तो किसकी आयु पूछिए? तो पी की आयु। पी है पहले वाला, तो पहला कितने वाला आएगा? 11 3 33 साल का। तो 33 कौन सा दे रखा? ऑप्शन नंबर बी। आपको एक ऐसी ट्रिक लगी जरूर बताइएगा, और ट्रिक अच्छी लगी तो हमने आयु संबंधी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 है, 6 है, 15 है, 43 है, तो अगला क्या आएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, तो मैंने निकालने का एक तरीका बताया। सबसे पहले डिफरेंस करते हैं। तो पहले कितने का आ गया? 2 का, फिर कितने का आ गया? 9 का, फिर कितने का आ गया? पहले 2 का, फिर 9 का, फिर आगे कितने का आएगा? 13 में से 5 गए 8, और फिर यहाँ कितने? 3 में से 1 गया 2। तो 1 का क्यू 1 प्लस, 2 का क्यू 1 प्लस, 3 का क्यू 1 प्लस, 4 का क्यू 1 प्लस करूंगा तो आपका 65 का अंतर आना चाहिए। मैंने इसमें 65 जोड़ के दिया, 5 3 8 6 4 10, तो कितना आएगा? 108। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पहले 2 का अंतर, फिर 9 का, फिर 28 का, फिर आगे 65 का, क्योंकि 1 का क्यू 1 प्लस, 2 का क्यू 1 प्लस, 3 का क्यू 1 प्लस, अब आगे 4 का क्यू 1 प्लस आएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो आगे आएगा डी, फिर जेड है, 1 कम जेड, 2 कम एक्स, 2 कम वी और 2 कम टी, फिर पी 3 प्लस एस, 3 प्लस वी और 3 प्लस करूंगा 22 और 3 25 पर क्या आएगा? वाई। तो इसका आएगा डी टी वाई, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर निकालने हैं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको समय दिया जाता है। पहले वीडियो को रोककर खुद सॉल्व करना है, यदि सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है 99% ये गलत ही होगा। समझिए इसका तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना? सबसे पहले इन सब की गुना करनी है। 2 पंजे 10 तिया 30 एकम 30, तो गुना करके कितना आ गया? 30। अब सबको जोड़ना है। 2 5 7 3 10 और 1 11, सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 41, बीच में लिख दिया। अब ऐसे ही लास्ट वाला 9 8 72
तिया 216 चौका तो 864 आ गया। कितना आ गया? 864। अब इनका योग कितना बैठा? 9 8 17 3 20 और 4 24। 24 और जोड़ूंगा तो 888। तो कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। देखो बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं भविष्य में, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन आने लगे। तो आसानी से आपको समझ में आ गया। कितना आ गया? 888, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। इन्होंने क्या करा? 5 का वर्ग 25, 6 का 5 का वर्ग 25 और 6 31। ऐसे तो आएगा नहीं। अब इसमें भी वही तरीका लगाने की कोशिश करते हैं। 6 पंजे 30 और 6 5 11 आ गया। अब अगला देखा मैंने 8 सत्ते 56, ठीक है, और 8 7 15। तो जोड़ा 1 5 और 6 1 7। इसमें भी सेम लगा। तो 9 पंजे 45 और 9 और 5 14। तो यहाँ 9 और यहाँ 5 दे रखा 59। आगे ऑप्शन नंबर डी। दोनों में सेम तरीका लगा। जैसा क्वेश्चन पहला किया था, एक बार गुना करी और फिर जोड़ के जोड़ा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हुमायूं का मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भैया मनाया जाता है 16 सितंबर को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितने मैंने वीडियो में लिए। तो यदि आप सारे क्वेश्चनों को, जितने भी हमने वीडियो बनाए, सारे क्वेश्चनों को देखते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नील पॉलिश रिमूवर निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? जो नील पॉलिश होती है, जिसे हम कहा जाता है, वो जो नील पॉलिश होती है जो लेडीज लगाती हैं, उसमें रिमूवर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए। जो मैंने इसमें क्वेश्चन लिए वो आपने बहुत ही कम सुने होंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम का सूत्र क्या होता? तो इसका होता K+। क्या आएगा इसका? K+, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी यूनिट किस राज्य में स्थापित है? तो देखिए, जो आयन लिथियम वाली बैटरी की वो बनाएगी हमारे गुजरात में। कहाँ पर बनाएगी है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका था भैया? अकबर का, ठीक है। इसके हमने एक सीरियल के ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद जो था वो आंध्र प्रदेश से काट के एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। उसकी राजधानी क्या बनाई गई है? हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या आएगा? हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? तो भैया जो अनुच्छेद 356 है वो बताता है हमारा राष्ट्रपति शासन के बारे में। इसे कौन लगाता? 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति लगाता, 52, 56 और 60। तीनों कौन लगाता? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन किस में लगता है? वो 356 में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु में इतने में बेचा जाता है। छूट वाला कहेगा तो हमेशा 100 में से घटा के लिखना है। 100 था, कितना रह गया? 80, 20 की छूट हो गई। अब दूसरा जो है 100 है, अब 12.5 की छूट दे दी। अब 100 में से 12.5 घटाऊंगा तो 87.5 और बराबर कितना हो गया? ये हो गया 1428। अब इसे सोल्व कर लो। सोल्व करूंगा, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गई। 25 से काटा तो 40 बार, ऊपर वाला कितने बार कटा? 35 बार, ठीक है। 20 से कटा 4 बार और 20 से कितने बार कटा? 5 बार। अब मैंने 5 से काटा 7 बार, 7 से काट लो इसे 5 बार और 7 से काटा, 7 दूनी 14, ना जाने की 0, 7 चौक 28, तो 204 बार कट गया। अब मैंने फिर क्या करा? 5 से काटा इसे 8 बार और 4 से कटा 2 बार, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 की ओर गुना करूंगा तो कितना बैठेगा? 2040। भाई 204 तो पहले से ही है और 10 की ओर गुना हो जाएगी तो कितना बैठेगा? 2040। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पेपर में बहुत बार पूछा हुआ त्रिभुज का क्वेश्चन। तो त्रिभुज के ऊपर हमने एक बेस्ट वीडियो बनाई, यदि आप एक बार देख लेते हैं तो त्रिभुज गिनने वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने दिया भी है, तो देखिए इसे मैं समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इसका हमारा तरीका क्या? तो ऐसी जो आकृति बनती है उसमें हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज, ठीक है। तो 8 इसमें हो गए, ऐसी इधर एक ये बनी हुई है ये वाली, और 8 ही इसमें हो गए, तो कितने हो गए? 16 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो 16 के बाद क्या हुआ भैया? इन दोनों को मिला के एक बनया 17, एक ऐसी नीचे बनया 18 और 4 बाहर वाले हो गए, 1 2 3 4। तो कितना आ गया इसका आंसर? 22 आ गया। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।